डीके गुप्ता क्लासेस में स्वागत है। आज साथियों हम पढ़ रहे हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में सेकेंडरी लेवल की मैथ आती है उसके कुछ सवालों को हम बारी बारी से अलग अलग क्लासों में देखेंगे और 4-5 सवाल 4-5 क्वेश्चन हैं, इस प्रकार से देखेंगे। अलग अलग टॉपिक से वो क्वेश्चन होंगे, उनमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि क्वेश्चन की भाषा क्या बोल रही है और थोड़ा सा उनमें दिमाग लगा के और थोड़ा सा जल्दी से समझ के उनको फिर हमको हल करना है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या के 6 गुने में 4 मिलाकर पाएंगे आप 64। पूरा श्रेय होगा आपका यदि तुरंत बताएं इसको आप। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, इस सवाल में हिंदी में ही जो गणित की वो है, जैसे 6 है ये इसमें दे दिया है, 4 है ये इस भी इसमें दे दिया है, 64 है ये इसमें दे दिया है। तो थोड़ा सा हम चकित से हो जाते हैं कभी कभी, तो इनको चकित नहीं होना है। तो देखो, किस एक संख्या के 6 गुने में 4 मिलाकर पाएंगे आप 64। तो थोड़ा सा जल्दी से हिसाब लगाना है हमको। माना वो संख्या x है, लिखो भले मत, कोई दिक्कत नहीं है। संख्या x है, उसके 6 गुने में, 6 गुने का मतलब 6 यहाँ पे लगाया हमने, 4 मिलाने हैं, इसका मतलब 4 जोड़ दिए हमने इसमें। आप पाएंगे 64। तो 64 हमारा यहाँ आ गया। ये हमारा बन गया समीकरण वाला सवाल। 6x + 4 = 64। अब देखो, ये संख्या 4 है, ये इधर को 64 है, तो संख्या वालों को इधर पहुँचा दो, जिसको पक्षांतरण बोलते हैं। जब अपन सवाल करेंगे ना अपन को जगह दी हुई होगी ज़्यादा, ना अपन को इतना सब कुछ लिखना, कुछ नहीं करना हमको। 6x = 64 - 4, ये भी करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको तुरंत ही लिखना है। 6x = 60 और x = 60/6, ये भी इतना करने की ज़रूरत नहीं है। फटाफट से आपको आना चाहिए 10। आंसर इसका हो गया 10। जिसमें 10 है आंसर, उसको फटाफट से अपन ने टिक किया। दूसरा प्रश्न देखते हैं। मेरे पास कुछ 5 रुपए के और कुछ 2 रुपए के सिक्के हैं। 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 रुपए के सिक्कों की तुलना में जो संख्या है, दो रुपए के सिक्कों की संख्या 5 रुपए के सिक्कों की संख्या की दोगुनी है। मेरे पास कुल 108 रुपए हैं। मेरे पास 5 रुपए के कितने सिक्के हैं और 2 रुपए के कितने सिक्के हैं। पहले फटाफट से आप अंदाज लगा लो। मैं जैसे बोल रहा हूँ ये आपको ऐसे कैसे थोड़ी सी जगह आपको दी हुई आएगी, ज़्यादा जगह आपको नहीं दी हुई आएगी। 5 रुपए के और कुछ 2 रुपए के सिक्के हैं, और जो 2 रुपए के सिक्के हैं उनकी 5 रुपए के सिक्कों से संख्या कितनी है, दोगुनी है। 5 रुपए के मैं मान रहा हूँ, कैसे करने हैं आपको, माना ये लिखना है। जब अगर लिखने वाले सवाल आए, अगर आपने मोस्टली लिखने वाले नहीं आते हैं, मैंने माने हैं 5 रुपए के x, और 5 रुपए वाले x माने हैं, और 2 रुपए वाले माने हैं मैंने 2x। ठीक है, ये तो मैंने मानी है संख्या। अब मेरे पास कुल रुपए कितने हैं, 108। तो 5 रुपए का 2 रुपए की तुलना में 5 है, कितना गुना होता है, जब 1 रुपए की तुलना में 5 गुना होता है, और 1 रुपए की तुलना में 2 रुपए 2 गुना होता है। तो हम इसको समीकरण कैसे बनाएंगे इसका, 5x प्लस, अब बच्चों ध्यान रखना कि साथियों ध्यान रखना है, इसमें ये x था, ये 2x था, इसमें हमको 5 का गुणा करना था क्योंकि ये 5 रुपए का सिक्का था। इसमें हमको 2 का गुणा करना है क्योंकि ये 2 रुपए का सिक्का है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 2 × 2x बराबर, ये कितना हो गया, 108। ये टोटल कितना हुआ, 5x, और ये हो गया 4x। फटाफट से यहाँ पे लिखो 9x = 108, x = 108/9। ये फटाफट से आपको आना चाहिए 12। x = 12, x हमने किसकी संख्या मानी थी, 5 रुपए की, और ये 2x किसकी मानी थी, ये 5 रुपए की संख्या मानी थी हमने 12। तो 5 रुपए वाले कितने सिक्के आ गए, 12 सिक्के आ गए। और 2 रुपए वाले देखें, 2 रुपए वाले कितने आ गए, तो ये इनसे कितने थे, दोगुने थे। 12 × 2 फटाफट से करो 24। तो 12 और 24 जिसमें है, लेकिन ध्यान से देखना है कि पहले 5 रुपए की पूछा है उसने कि 2 रुपए की पूछा है। 5 की पूछा है तो 12 वाला देखना है, और 2 रुपए की पूछा है तो उत्तर ऐसे हो जाएगा 24 12। ऐसे भी इनमें काफ़ी बार चकित हो जाते हैं। ध्यान से देखना अपन को क्या करना है। अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न, मेरे पास 2 बैग हैं। ध्यान से देखना क्वेश्चन को, पहले संख्या किस प्रकार से लिख रखी है। मेरे पास 2 बैग हैं और प्रत्येक में 2 मैट दरिया हैं। अब देखना बैग कितने हैं, 2। अब संख्या कहां से शुरू हो जाती है, प्रत्येक में, मतलब 2 बैगों की बात नहीं कर रहा, वो प्रत्येक में बात कर रहा है। प्रत्येक में 2 मैट हैं। प्रत्येक में कितनी मैट हैं, 2 मैट हैं।
और हर मैट पर 2 कैट हैं, बिल्लियां हैं, और हर कैट ने 2 पुराने हास्यकार हेड टोपियां पहनी हैं, और हर हेड पर 2 छोटे रैट हैं, और हर रैट पर 2 बैट जो छोटे चमगादड़ बैठे हैं। बताइए मेरे बैगों में कितनी वस्तुएं। बैग पहले देखो, बैग कितने हैं। बैग हैं अपने पास 2, और ये बात चल रही है प्रत्येक की। ठीक है, अब देखो साहब, 2 बैग हैं हमारे पास। प्रत्येक बैग में हमारे पास, प्रत्येक बैग में 2 का गुणा हमने पहले कर रखा है। प्रत्येक बैग में 2 मैट हैं। ठीक है साहब, 2 मैट हैं। ठीक है, और मैट कितनी है प्रत्येक बैग में? 2। मतलब हमारे पास मैट एक्चुअल में हो कितनी गई हैं? 4 मैट हो गई हैं। और हर मैट पर 2 कैट हैं। हर मैट पर, मतलब 2 मैट थी तो हर मैट पर 2 कैट हैं, तो हम कितना जोड़ेंगे अब? 4। एक्चुअल में हर मैट पर 2 कैट हैं। अगर देखें हम तो ये टोटल 8 हो जाएंगे, लेकिन हम हिसाब किताब बाद में करेंगे। हम एक का ही हिसाब किताब करके चल रहे हैं। ठीक है, और हर कैट ने 2 पुराने हास्यकार हैट पहन रखी हैं। अर्थात हर कैट ने, कैट हमारे पास 4 हैं, तो प्रत्येक बैग में 4 हैं, तो 2 पुराने हास्यकार हैट पहन रखे हैं, तो मतलब इसका मतलब 8। 8 क्या पहन रखे हैं? हैट पहन रखे हैं। और हर हैट पर 2 छोटे रैट हैं, चूहे हैं, तो हर हैट पर अर्थात 8 हैं, तो ये कितने हो जाएंगे? 16। ठीक है, हर रैट पर 2 बैट हैं, चमगादड़ बैठे हैं, तो ये कितने हो जाएंगे? 32। ठीक है, ये एक बैग की कहानी है। हमने गुणा 2 का कर दिया है क्योंकि हमारे पास बैग कितने हैं? 2। अब देखो साहब, 2 इनको जोड़ लो। 2 और 4 6, जोड़ने में बिल्कुल सावधानी बरतनी है। 2 और 4 6, 6 और 8 14, 14 और 16 30, 30 और तुम्हारा 32, ये हो गए हमारे कितने हो गए? 62। 62 का गुणा 2 से करना है। फटाफट से गुणा किया हमने, 124 वस्तुएं हमारी दोनों बैगों में रखी हुई हैं। अच्छा, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। धोने के बाद एक कपड़ा 0.5% सिकुड़ता है। कितना सिकुड़ता है? 0.5% सिकुड़ता है धोने के बाद। यह कितनी भिन्न है? कर लो। 0.5% का मतलब है बटे 100। अगर पॉइंट का चिन्ह हटाना है आपको, 5/10 और दोबारा से लगा दो, 5/1000। या अगर ये उत्तर नहीं दे रखा है तो इसको और काट लो, 1/200। ये आंसर इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है साथियों, और भी क्लास देखते रहेंगे हम इस प्रकार की। धन्यवाद।